हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खुश और सेहतमंद हैं। आज हम कोल्ड वार के बारे में जानेंगे कि कोल्ड वार क्या है। चलो शुरू करते हैं। कोल्ड वार अमेरिका और सोवियत यूनियन और इनके मुतल्लिका इत्तेहादियों के दरमियान मुकाबला था। कोल्ड वार सुपर पावर्स के दरमियान एक नज़रियाती जंग थी। कोल्ड वार ने असला बनाने की दौड़ शुरू कर दी। कोल्ड वार की इस्तिलाह बर्नार्ड बैरिज ने पहली बार इस्तेमाल की जब उन्होंने कहा, हमें आज धोखा न दिया जाए, हम कोल्ड वार के दो चार हैं। इस जंग में कोई गोली नहीं चलाई गई और कोई खून नहीं बहाया गया, फिर भी तनाव को बरकरार रखा गया। हम असर आलमी सियासत में दूसरी आलमी जंग का खात्मा एक तारीखी निशान है। 1945 में इत्तेहादी अफवाज अमेरिका, सोवियत यूनियन, बरतानिया और फ्रांस की सरबराही में एक्सिस पावर्स यानी जर्मनी, इटली और जापान को शिकस्त देकर दूसरी जंग अजीम को ख़त्म किया। जंग ने दुनिया की तकरीबन तमाम बड़ी ताकतों को शामिल किया था और ये जनूब मशरकी एशिया यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया वगैरह, चीन, बर्मा या म्यांमार और हिंदुस्तान के शुमाल मशरक़ के कुछ हिस्सों समेत यूरोप से बाहर के इलाकों तक फैल गया था। इस जंग ने इंसानी जानों और शहरी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मामले में दुनिया को तबाह कर दिया। पहली आलमी जंग ने इससे पहले 1914 से 1918 के दरमियान दुनिया को हिला कर रख दिया था। पहली जंग अजीम में सेंट्रल पावर्स यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, तुर्की और बल्गेरिया को बरतानिया, फ्रांस, रूस, इटली, अमेरिका ने शिकस्त दी। दूसरी जंग अजीम का खात्मा कोल्ड वार का आगाज़ था। आलमी जंग का खात्मा उस वक्त हुआ जब अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए, जिसकी वजह से जापान ने हथियार डाल दिए। अमेरिकियों के बम गिराने के फैसले पर तनकीद करने वालों का मौक़िफ़ है कि अमेरिका जानता था कि जापान हथियार डालने वाला है और बम गिराना गैर ज़रूरी था। उनका मशवरा है कि अमेरिकी इक़दाम का मकसद सोवियत यूनियन को एशिया और कहीं और फ़ौजी और सियासी फ़वाइद हासिल करने से रोकना था और अमेरिका रूस को ये दिखाना चाहता था कि अमेरिका ही सुपर पावर है। अमेरिकी हामियों ने यह कहा कि जंग को जल्दी ख़त्म करने और अमेरिकी और इसके इत्तेहादियों की मज़ीद जानें ज़ाया होने से रोकने के लिए एटम बम गिराए जाने की ज़रूरत थी। मुहरिकात कुछ भी हो, दूसरी आलमी जंग के खात्मे का नतीजा आलमी सतह पर 2 नई ताकतों का बनना था। जर्मनी और जापान की शिकस्त के साथ यूरोप और दुनिया के बहुत से दूसरे हिस्सों में तबाही के साथ ही अमेरिका और सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें बन गई, जिनकी सलाहियत ये थी कि वो ज़मीन पर कहीं भी वाक़ात को मुतासिर कर सकते थे। जबकि कोल्ड वार अमेरिका और सोवियत यूनियन 2 सुपर पावर एक दूसरे के दुश्मन की हैसियत से सामने आने का नतीजा था। इससे ये भी समझ में आ गया कि एटम बम के इस्तेमाल से होने वाली तबाही किसी भी मुल्क को बर्दाश्त करना बहुत महंगा पड़ता है। मंतिक आसान है, जब 2 दुश्मन ताकतें एक दूसरे के लिए नाकाबिल कबूल मौत और तबाही फैलाने के काबिल जौहरी हथियारों के मालिक हैं, तो एक मुकम्मल जंग का इम्कान नहीं होता। इश्तिआल अंगेज़ी के बावजूद कोई भी फरीक जंग का ख़तरा मोल नहीं लेगा, क्योंकि कोई सियासी फ़ायदा इनके माशरों की तबाही का जवाज़ पेश नहीं करेगा। जौहरी जंग की सूरत में दोनों फरीकों को इतना बुरी तरह नुकसान पहुँचेगा कि किसी के लिए फतह का ऐलान करना नामुमकिन हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर इनमें से एक अपने दुश्मन के जौहरी हथियारों पर हमला करने और इसे कमज़ोर करने की कोशिश करता है, तो दूसरे के पास अभी भी इतने जौहरी हथियार बाकी रह जाते हैं कि वो नाकाबिल कबूल तबाही फैला सकता है। इसे डिटेरेंस की मंतिक कहा जाता है, यानी दोनों फरीकों में ये सलाहियत मौजूद है कि वो हमले के ख़िलाफ़ जवाबी कार्रवाई करे और इतनी तबाही फैलाए कि कोई भी जंग शुरू करने के हक़ में न हो। यूं कोल्ड वार बड़ी ताकतों के दरमियान दुश्मनी की शदीद शक्ल होने के बावजूद एक दूसरे के आमने सामने जंग में नहीं आए।
डिटेरेंस जंग से रोकता है लेकिन ताकतों के दरमियान दुश्मनी को नहीं रोकता। कोल्ड वार की अहम फौजी खसूसियात को नोट करें। तवक्का की जाती थी कि सुपर पावर्स के ज़ेर इक़्तिदार दो ताकतों और दुश्मन ग्रुपों में शामिल ममालिक से अकली और ज़िम्मेदार अदाकार के तौर पर बर्ताव किया जाएगा। इन्हें इस ज़िम्मन में अक्ल का इस्तेमाल करना और ज़िम्मेदार होना चाहिए कि वो जंग लड़ने के ख़तरात को समझते हैं जिसमें दोनों सुपर पावर्स शामिल हो सकते हैं। जब दो सुपर पावर्स डिटेरेंस के रिश्ते में हैं तो जंगें लड़ना बड़े पैमाने पर तबाहकुन होगी।